मुझे आजकल जो सवालात आ रहे हैं ना, वो सवालात ऐसे आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपने जीतना तो है नहीं, तो आप फिर सियासत में क्यों आई हैं? मिर्चें लगाने के लिए इंतखाबी निशान मिर्च सिलेक्ट किया है, तो वो मेरे ख्याल से फिर सही सोच रहे हैं। डेफिनेटली आई एम एडिंग सम स्पाइस इन द इलेक्शन। मेरा नाम नयाब अली है और मैं कौमी असम्बली के 2 हलकों NA-46 और 47 से इंतखाब लड़ रही हूँ। जहाँ तक सियासत का सवाल है, तो सियासत में आना मैं ये समझती हूँ कि वनरेबल ग्रुप्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपने हकूक़ की बात करते हैं और अपने हकूक़ को क्लेम करते हैं, तो हमें तब तक नहीं मिलते जब तक हम उनके लिए जद्दोजहद नहीं करते राइट फोरम के ऊपर। तो राइट फोरम मुझे लगता है कि किसी भी मुल्क के अंदर एडवोकेसी के लिए, अपने हकूक़ के हसूल के लिए वो पॉलिटिक्स ही है, वो सियासी प्लेटफॉर्म ही है। मैं 2016 में एसिड अटैक का सामना मुझे करना पड़ा। आई एम प्राउड सर्वाइवर ऑफ 3 मर्डर अटैम्प्ट्स। तो मुझे वो सारी चीज़ों से मैं गुज़र के, मुआशरे की महरूमी से गुज़र के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जब 2017 में ट्रांसजेंडर एक्ट बन रहा था, तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता था पार्लियामेंटेरियंस को कन्विंस करने के लिए कि हमारी आइडेंटिटी ये है, हमारे मसले ये हैं। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि वी शुड बी इन पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए, हमारा कोई नुमाइंदा होना चाहिए जो कि एटलीस्ट जिसको ये ना बताना पड़े कि अच्छा हम लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारी भी एग्जिस्टेंस इस मुल्क के पाकिस्तान में है। 2018 के एक्ट के पीछे अगेन जब कंट्रोवर्सी बनी, तो तमाम सियासी पार्टियां आपस में झगड़ रही थी और एक मेन स्टेक होल्डर जिनकी ज़िंदगियों का फैसला हो रहा है, जिनके राइट्स का फैसला हो रहा है, ख्वाजा सराफ राद, वो ही उसमें भी शामिल नहीं थे। तो ये वही 2017 वाला माहौल 2023 में हमें देखना पड़ा। तो ये मेरे लिए एक इंस्पायरेशन बनी कि नो, आई शुड ट्राई अगेन। मुझे दोबारा सियासत के अंदर आना है और मुझे स्ट्रगल करनी है ताकि मैं किसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर पहुंच सकूं और अपनी कम्युनिटी के साथ साथ जो दूसरे वनरेबल ग्रुप्स हैं उनके राइट्स के ऊपर मैं बात कर सकूं। इंतखाबी निशान लेने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें ज़हन में रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले कि ये अवामी हो और लोगों को याद रहे। तो आप ही मुझे बताएं कि हरी मिर्च से ज़्यादा अवामी और लोगों को याद रहने वाला निशान कौन सा हो सकता है। तो मैंने उनको हरी मिर्च को इस तरीके से रिलेट किया कि जब हम सब्ज़ी लेने जाते थे मार्केट में, तो सब्ज़ी वाला हमें मुफ्त में हरी मिर्चें सब्ज़ी के अंदर डाल के दे देता था। लेकिन अब महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो मैं इस तरीके से ख़वातीन को और हमारे हल्के के गरीब आवाम को टारगेट कर रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि वही दौर वापस आए, तो आप हरी मिर्च के ऊपर मोहर लगाएं। मिर्चें तो लगनी हैं, सियासी जमातों को भी लगनी है जिन्होंने ख्वाजा कम्युनिटी को कानून होने के बावजूद टिकटें नहीं दी। मिर्चें उनको भी लगनी हैं जो कि ट्रांसफोबिक लोग हैं। मिर्चें उनको भी लगनी है कि जो कि ख्वाजा कम्युनिटी से नफरत करते हैं। पास रिसोर्सेज होने चाहिए, तो रिसोर्सेज की कमी तो है ही है, क्योंकि हम लोग ना कोई कब्ज़ा माफिया हैं, ना कोई प्रॉपर्टी माफिया हैं कि हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे हों, ब्लैक मनी हो जिसको हम इलेक्शन के अंदर इन्वेस्ट करके अपनी ज़रा ज़ोर शोर से इलेक्शन कैंपेन चलाएं। खुलेआम हमारे लिए कैंपेन करना बहुत मुश्किल है। अभी उसकी 2 रीज़न्स हैं, एक तो स्टिग्मा और दूसरे नंबर पे ट्रांसफोबिया। स्टिग्मा वो कि जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी को ये समझा जाता है कि ये बेगर्स हैं, ये सेक्स वर्कर्स हैं, ये सिर्फ नाच गाना करते हैं। तो जब हम मार्केट में या किसी भी जगह पे डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो समटाइम तो लोग अपने घरों के दरवाजे नहीं खोलते कि कहीं भीख मांगने आ गए हैं। और अगर कोई गाड़ी या किसी बाइक वाले को रोक के हम उनको अपना ब्रोशर दें, तो वो बजाय हमारा ब्रोशर लेने के 150 का नोट निकाल के पकड़ा देता है। मुझे आज भी एक रिस्पांस याद है कि F10 में हम कैंपेन कर रहे थे, इसी तरीके से किसी ने 100 का नोट पकड़ा दिया। तो मेरी ख्वाजा कम्युनिटी ने गुस्से से उसको कहा कि देखो, हम जो है वो नोट नहीं, वोट मांगने के लिए आए हैं।
मैं G11 में कैंपेन करी थी, मेरे साथी कैंपेन कर रहे थे। मजहबी इंतहा पसंदों ने मेरी कैंपेन के ऊपर हमला कर दिया। हमारे ख्वाजसराओं को थप्पड़, लातें, मुक्के उसका सामना करना पड़ा। मैं जब उनको छुड़ाने के लिए गई, मेरे ऊपर हमला आवर हो गए। इसके ऊपर FIR तो हो गई, वो बंदा तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन ये पहला वाकया नहीं है। इस तरह के कई वाकया का मुझे सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हम मेरी ख्वाजसरा कम्युनिटी में डर है, खौफ है, और बहुत कम तादाद में वो कैंपेन कर रहे हैं। तो ये इन सारे चैलेंजेस का तो सामना हमें डेफिनेटली करना पड़ा है, और ये माहौल जो है वो बिल्कुल किसी भी सूरत में साजगार नहीं है एक माइनॉरिटी तबके के लिए। सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई अभी तक। जो है वो इवन के जब ये इंसिडेंट हुआ था तो यहाँ पे कोई बड़ा सियासी रहनुमा हो तो उसके पीछे तो 2 गाड़ियाँ आगे और 2 गाड़ियाँ पीछे घुमाई जाती हैं, लेकिन वनरेबल ग्रुप्स की बिल्कुल भी जो है वो उनको जो है वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही। तो चैलेंजेस का अंबार है। आजकल जो सवालात आ रहे हैं ना, वो सवालात ऐसे आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपने जीतना तो है नहीं, तो आप फिर सियासत में क्यों आई हैं? तो ये सवालात होते हैं, इनसेंसिटिव क्वेश्चंस, जिनका मुझे सामना करना पड़ता है। जमहूरियत जो होती है, जमहूरियत हारने और जीतने का नाम नहीं होता। जमहूरियत चॉइसेस का नाम होता है कि लोगों के पास चॉइसेस हों कि वो अपनी पसंद का उम्मीदवार चुन सकें। और उसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि जमहूरियत महरूम तबकात को शामिल किए बगैर मुकम्मल नहीं होती। लेकिन फिर भी वी आर रिजिलिएंट, वी आर होपफुल, हम खड़े हैं एंड हम अपनी स्पेस जो है वो ज़रूर क्लेम कर रहे हैं, और एक दिन हमें ज़रूर मिलेगी। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.